पाइल्स 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ों को पाइल्स ही मान लेते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। महीने में अगर एक दिन ब्लीडिंग होता है तो वो नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स को चेक कैसे किया जाता है, डॉक्टर चेक कैसे करता है। नॉर्मल डॉक्टर आपको खड़े कर देगा। एसएससीजीडी के मेडिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप हेडफोन नहीं लगाए हो तो जल्दी से हेडफोन लगा लो, क्योंकि मेरे वीडियोज़, मेडिकल के जो भी वीडियोज़ आएंगे वो कभी भी आप बिना हेडफोन के नहीं देखोगे। देखो, हमारा जो पाइल्स होता है, हमारा जो बवासीर होता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। अमूमन 90% लोगों को पाइल्स होता है, बवासीर होता है। पाइल्स 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ों को पाइल्स ही मान लेते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। पाइल्स उसे कहते हैं जिसमें हमारे जो गुहा मार्ग होता है, जहाँ से लेट्रिन निकलती है, उसमें मस्सा हो जाते हैं या उससे मस्सा बाहर आ जाते हैं। एक होता है स्किन टैग, मतलब हमारा जो गुहा मार्ग होता है उसके अंदर कट का निशान लग जाता है, इसलिए हम जब भी पॉटी करते हैं जलन होता है और ब्लीडिंग होता है। एक होता है पाइल्स, फिशर जो कट लगा, और एक होता है फिस्टुला जिसे हम भकंदर कहते हैं। भकंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। भकंदर में जो हमारा कट लगता है वो परमानेंट कट लगता है। अगर हम उसका सर्जरी करवा कर निकाल भी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें फिर से वो हो जाता है। तो आज के वीडियोज़ में हम जानेंगे क्या आपको पाइल्स है, पाइल्स के क्या लक्षण हैं, आपका पाइल्स कितना डिग्री का हो गया है, माइनर है या मेजर है, फिशर, फिस्टुला भी है, उससे बचने के क्या उपाय हैं, और एसएससीजीडी के मेडिकल में आपके पाइल्स को कैसे चेक किया जाता है, आज मैं बहुत ही डीपली से बताऊंगा। इसलिए मेरी किसी भी बात को बुरा मत मानना, गौर से सुनना और गौर से उस पर देखना भी कि क्या होता है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप मेडिकल में किसी भी तरह एनी हाउ फिट होकर आओ और आपका जो वर्दी लेने का सपना है वो सपना पूरा हो जाए। तो पाइल्स को आज हम डीपली से जानेंगे। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अगर अभी तक हेडफोन नहीं लगाए हो तो हेडफोन लगा लो। तो चलो वीडियो को यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चाहे लड़का हो या लड़की, पाइल्स सबों को होते हैं। लड़कियों में पाइल्स ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो घर पर रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस वजह से। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पाइल्स होता क्यों है। जब हम खाना खाते हैं या हमारा लीवर डैमेज होता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? कब्ज होता है। कब्ज होने की वजह से जो हमारा स्टूल है, जो हमारा लेट्रिन है, जब वो हमारे गुहा मार्ग के होल से निकलता है, वो टाइट होने के वजह से हमारे गुहा मार्ग के अंदर का जो स्किन है, जो त्वचा है, उसमें कट लगाता है, टैग लगाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो स्टूल, जब वो लेट्रिन बाहर निकल जाता है तो वो उसे कट लगाते हुए बाहर निकलता है। इसके कारण क्या होता है, पूरा ब्लीडिंग हो जाता है। लेट्रिन करते समय हमारे गुहा मार्ग में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, और लेट्रिन करने के बाद हम गुहा मार्ग को धोने के बाद अपने कपड़े भी पहनकर घूमते हैं तो लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर जलन होते रहती है। महीने में अगर एक दिन ब्लीडिंग होता है तो वो नॉर्मल चीज़ है, छोटी चीज़ है, आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके एनल टैग के अंदर अगर आपके एनल के अंदर, आपकी गुहा मार्ग के अंदर कट का निशान लग जाता है तो आप उसे छुपा सकते हो। मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप छुपा लोगे। लेकिन अगर आपके गुहा मार्ग के अंदर, अगर आपके एनल के पास मस्सा रहता है, चाहे वो पिंपल छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे छुपा नहीं पाओगे, डॉक्टर देख ही लेगा। इस मैटर में कमेंट बॉक्स में आके बताओ, और मेरे से अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1। वहाँ पर आकर आप मेरे से पर्सनली बात करो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स को चेक कैसे किया जाता है, डॉक्टर चेक कैसे करता है। नॉर्मल डॉक्टर आपको खड़े कर देगा और आगे के तरफ इस तरह से झुका देगा। जब इस तरह से झुकोगे तो आपका जो बम होता है, जो पछवाड़ा होता है, उसके बाद डॉक्टर बोला गया दोनों हाथों से अपने बम को, अपने पछवाड़े के मांस को पकड़कर बाहर की तरफ खींचो। जब आप बाहर की तरफ खींचोगे तो जो आपका एनल होता है, जो आपका गुहा होता है, जो होल होता है, वो साफ साफ दिखेगा। डॉक्टर वहाँ पर टॉर्च जलाएगा, उसके बाद आपको कहेगा खांसने को। जब हम खांसते हैं तो हमारा जो एनल होता है, हमारा जो गुहा मार्ग होता है, वो थोड़ा खुलता है, फिर डॉक्टर देख लेता है।
अब अगर आपको छोटा जैसा भी मस्सा है, मस्सा देखते ही डॉक्टर आपको पाइल्स देखकर या तो रीमेडिकल दे देगा या वहीं पर अनफिट कर देगा, क्योंकि अगर आपके एनल के पास मस्सा है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, चाहे छोटा मस्सा हो चाहे बड़ा मस्सा हो, नो एक्सक्यूज़, आपको अनफिट ही कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके एनल के पास मस्सा है। मैं मानता हूँ आपको ना तो ब्लीडिंग हो रहे होंगे ना तो दर्द हो रहे होंगे, क्योंकि ये पाइल्स जो होता है ये हमारा जो है वंशानुगत बीमारी होती है। आपके पापा को या आपके मम्मी को पाइल्स था तो आपको भी पाइल्स होगा। हाँ, वो मस्सा बहुत छोटा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं मानता हूँ। मेरे साथ जो मेरा एक लड़का था जो मेडिकल दे रहा था, उससे कभी ब्लीडिंग नहीं हुई, लेटरिन के समय कभी दर्द नहीं हुआ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो उसे मस्सा था और उसे अनफिट कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको मस्सा है या नहीं। इसके लिए आप जाओ, बाथरूम में बैठ जाओ, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपना भाई समझकर, दोस्त समझकर सब कुछ बताना है। एक बार बता दिए ना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बाथरूम में जाना है, बैठना है, अपने फिंगर से अपने एनल के पास इस तरह से टच करना है कि क्या वहाँ पर कोई मस्सा है। अगर मस्सा नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप फिट होकर आओगे। और अगर मस्सा है भी, आपको लगता है, तो दोबारा से कंफर्म करना, अपने रूम में जाना और अपने सिर को आसमान के तरफ रख कर सो जाना और अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठाकर, अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर, एक हाथ में ऐसे शीशा लेकर अपने एनल का जो बाहरी हिस्सा है, जो आपका जो वो गुहा है, जो होल है पछवाड़े का, उसे देखना क्या वहाँ पर मस्सा है। अगर आपको मस्सा है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी 0 किलोमीटर 1 पर आकर बताओ या फिर कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे मस्सा है। मेरे दोस्त, अगर आपको मस्सा है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाना, क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ आपका 50,000 रुपये का बिल बना दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे, जब डॉक्टर आपको देखेगा तो प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखेगा कि ये जो है नॉर्मल माइनर पाइल्स है, स्किन टैग करना ज़रूरी नहीं है, ऑपरेशन या सर्जरी करना ज़रूरी नहीं है। उस समय उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा SSCGD का मेडिकल होने वाला है, तो हमारे इस पाइल्स का सर्जरी करा दिया जाए, तो वो कर देगा और आपके 1000, 1500, 2000 तक में सारे काम हो जाएंगे। अगर आपके मस्सा है, आपके एनल टैग के पीछे मस्सा है, तो फिजिकल का भी इंतज़ार नहीं करना है, सर्जरी करवा लेना है। अगर आपको एनल टैग है, लेटरिन के समय आपको जलन होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, आपको कोई मस्सा नहीं है, मतलब आपका जो एनल का जो होल है उसके अंदर में कट का निशान लग जाता है, तो वो बहुत ही छोटी चीज़ है, आप दवाई लेते होगे ठीक हो जाता होगा, बट डॉक्टर उसे नहीं देख पाता है, क्योंकि जब वो पाइल्स चेक करता है और जब अपने हाथों से आप अपने उस एनल टैग को फैलाओगे तो उस समय मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि किस तरह से फैलाना है कि जो आपका एनल का जो होल होता है वो ज़्यादा खुले ही नहीं, बिल्कुल ही कम खुलेगा, डॉक्टर को दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन मस्सा एक ऐसा चीज़ है वो बाहर से ही दिखाई दे जाता है। तो मेरे दोस्त, पाइल्स के मैटर में आपको बिल्कुल भी छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो और मेरे इंस्टाग्राम आईडी 0 किलोमीटर 1 पर जल्दी से आकर मुझे DM करो, क्योंकि ये पाइल्स जो है, अगर आपका मस्सा आपके एनल टैग के बाहर हो गया तो 110% आप मेडिकल में अनफिट करा लिए जाओगे। बीच बीच में अगर ब्लीडिंग होती है, कट लगता है, तो उसका स्पेशल वीडियो जाएंगे, आप वीडियोज़ देख लेना, आपके जो कट लगे हैं या आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मस्सा है तो जल्दी से आकर बताओ। फिर भी मेडिकल से रिलेटेड आईज हो, नोज हो, ईयर्स हो, कैरी एंगल हो, नुकनी हो, थाई मसल्स हो, सिनबोन हो, या आपके कहीं हड्डी में तोड़ टूटा है बचपन में या कहीं पर सर्जरी हुआ है, आपके हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। धीरे धीरे हर एक पॉइंट्स पर वीडियोज़ आएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।